हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग विलयन की सांद्रता के बारे में बात करेंगे। विलयन की सांद्रता क्या होती है, कैसे कैसे इसको व्यक्त किया जाता है, वो बातें अपन लोग देखने वाले हैं। मेरे टॉपिक शुरू करने से पहले अपन बता दें एक बार कि अगर आप लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, केवल वीडियो देखते हैं आप लोग, तो एक बार ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेटा, ताकि अपने इनकमिंग अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। ठीक, तो ये करते हैं। एक बात और कि देखो बेटा, वीडियो आप लोग देखते हो तो वीडियो को ऐसे नहीं कि भाई देखा थोड़ा सा और बंद कर दिया। इसको इस तरीके से देख करके पढ़ें जैसे कि आप लोग क्लास में बैठे हो। ठीक है, और अपन लोगों को बीच क्लास में अपन कहते हैं टॉयलेट वगैरह जाना हो तो अपन बिल्कुल मना कर देते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करो भाई, आराम से 1 घंटे अपनी क्लास हो, टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद जाओ। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो जब स्टार्ट करते हो तो एक बार पहले इस बात से क्लियर हो जाए कि आप लोगों को अगले आधे घंटे तक या 40 मिनट तक, 1 घंटे तक, जितने भी समय की वीडियो तब तक आपको नहीं उठना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जब तो फायदा भी नहीं, तो फिर हमारे भी आपकी दोनों की मेहनत बेकार है। चलो शुरू करते हैं। आज का विलयन की सांद्रता को अपन लोग देखेंगे। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर 2 जो सॉल्यूशन है उसका ये टॉपिक चल रहा है आपका। ठीक है, अब देखो आओ, अपन कहते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो देखो दो वर्ड आती है, तो आता है सांद्रता और एक आता है विलेयता। दोनों अलग अलग चीजें। कैसे? सांद्रता अपन क्या कहते हैं, विलायक विलयन की निश्चित मात्रा में विलय की मात्रा, वो तो क्या कहलाएगी, सांद्रता। यानी कि अपन लोगों ने कुछ विलयन लिया या विलायक लिया एक निश्चित अमाउंट में, जैसे 100 ml, 200 ml, 1 लीटर, कुछ भी ले लिया, उसमें आपने विलय कितना डाला है। ठीक है, आपने विलय कितना डाला आपकी मर्जी से, जैसे आपने 10 ग्राम डाल दिया, 20 ग्राम डाल दिया, 25 ग्राम डाल दिया, ठीक है, 50 ग्राम डाल दिया, वो क्या उसकी सांद्रता है कि आपने कितना उसमें विलय का अमाउंट डाला है। तो अपन ने कहा विलय, सॉरी, विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी, विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, एक दूसरा वर्ड और आता है विलेयता। तो विलेयता क्या होता है, अपन कहते हैं निश्चित ताप पर, ताप का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है पे, क्या कहते हैं, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित, या विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम जो मात्रा है, ठीक है, उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। कि विलायक का अमाउंट निश्चित करोगे आप लोग और टेम्परेचर फिक्स करोगे, देखोगे कि कितना अमाउंट विलय का उसमें डिजोल्व हो सकता है, उतना अमाउंट घोलोगे उसमें। अब डिजोल्व होने के बाद बंद हो गया तो आप तभी रुक जाओगे और वो अमाउंट बता दो कितना, कि ये इतना अमाउंट इसकी क्या है, विलेयता है। जैसे अपन सपोज करो, जैसे आपने कटोरी लिया, कटोरी में पानी लिया अपने कुछ फिक्स अमाउंट में, उसमें चीनी घोल रहे, रूम टेम्परेचर पे घोल रहे हो, एक एक पोर्शन ऐसी आती है जब चीनी घुलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वहीं रुक जाओ, वो उसकी क्या होगी, चीनी की विलेयता हो गई किसके अंदर, जल के अंदर। ठीक है, ये बात है तक की। तो इस तरीके से आपने डिफरेंस देखा कि विलेयता में और सांद्रता में क्या डिफरेंस होता है। विलेयता तो अपन कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट होता है, और सांद्रता क्या होता है, वो अमाउंट जो आपने इसमें डाला है। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता की बात करें तो विलयन की सांद्रता को बात करने के लिए बेसिकली अपन कहते हैं कि वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स है भाई, किन किन में अपन उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे आपके जो बोर्ड के जो आरबीसी बोर्ड के में यहाँ पे आपको 3 यूनिट आपको बता रखे हैं, 3 विधियाँ आपको है आपके पास। जैसे मानो आप लोग पहली तो कौन सी आ जाओ, कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, इसको कहते हैं प्रतिशत, WW मेथड। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है आयतन प्रतिशत मेथड, प्रतिशत, डी मेथड। और एक आपके पास थर्ड मेथड आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन, आयतन प्रतिशत, इसको बोलेंगे प्रतिशत WV। अब देखो इनमें होता क्या है, अपन इनमें कहेंगे कि यदि आपके पास इस कौन सी यूनिट को कब काम में लेते हैं वो सुनना। यदि विलयन में अपन कहें, यदि विलयन में विलय और विलायक दोनों किसके रूप में दिया गया हो, द्रव्यमान के रूप में दिया गया हो, तो अपन कौन सी इकाई काम में लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत वाली इकाई काम में लेंगे, यूनिट काम में लेंगे। और अपन कहते हैं कि यदि आपको विलय और विलायक दोनों ही आयतन में दिए हुए हैं तो अपन कौन सा लेंगे, आयतन प्रतिशत काम में लेंगे। और यदि आप कहें विलय आपको मिला हो द्रव्यमान में, यानी कि वेट में मिला हो, तो अपन, और विलायक किसमें मिला हो, आयतन में, तो अपन कौन सा लेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अपने काम में लेंगे। कैसे कैसे क्या है इनका आगे बात करते हैं। पहले फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को। ठीक है ना,
मास परसेंटेज बाई मास परसेंटेज कंसंट्रेशन को अपन शो कर रहे हैं अपन लोग। देखो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता भी आप लोग इसके पीछे का काम में ले रहे हो, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। तो पहले क्या होता है देखो सुनना, अपन कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता को कैसे परिभाषित करेंगे। तो अपन इसके लिए अपन कहते हैं किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, उस विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। वापस एक बार रिपीट कर दे, किसी विलयन के प्रति 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, वो उसके क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, ये बात तक है। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कैसे निकालेंगे आप लोग, उसका एक फॉर्मूला आता है, क्या अपन कहते हैं, क्या, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, ये बराबर होगा कैसे, अपन कहेंगे विलय का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है, बटे विलयन का द्रव्यमान, ये भी किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और गुणा में क्या करोगे आप लोग, 100, गुणा में क्या करोगे 100। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको एक छोटे फॉर्म में अगर आप देना चाहो फॉर्मेट में, तो प्रतिशत डब्लू इक्वल टू, देखो किसी भी विलयन का पहला वो होता है विलायक, ठीक है ना। तो जैसे अपन कहें, मैं कहूँ विलायक का जो द्रव्यमान उसको बताऊँ जैसे डब्लू ए से, और विलय के जो मास है उसको बता रहे किससे, वेट को किसे बता रहे हैं, डब्लू बी से। तो अपन कहते हैं देखो सुनना क्या, कि विलय का द्रव्यमान यानी कि डब्लू बी अपॉन विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलय प्लस विलायक, यानी कि डब्लू ए प्लस डब्लू बी, और गुणा में क्या आ गया 1,000 प्रतिशत में बात करें तो 100 आया भी टाइम पे, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो ये आपका क्या होगा, स्मॉल फॉर्मूला आ गया छोटा सा। अब देखो इसको अपन लोग कैसे अपन लोग अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के कैसे आते हैं वो देखने को, थोड़ा सा सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा न्यूमेरिकल को कैसे। आप ऐसे देखिए कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को अपन लोगों ने जल में घोला, और जल में घोल करके अपन लोगों ने 500 ml विलयन बनाया, और कहा इस प्रकार प्राप्त विलयन का घनत्व यदि 1.1 ग्राम प्रति ml है, ग्राम प्रति ml ही क्या है, घनत्व है। तो इस प्रकार प्राप्त विलयन का प्रतिशत डब्ल्यू यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। समझो एक बार ध्यान से, इसने कहा कि आपके पास विलय का अमाउंट यानी कि डब्ल्यू बी आपको दीजिए, इसने कितना 11 ग्राम दिया है, ठीक है। उसके बाद इसने विलयन का आपको क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, विलयन का द्रव्यमान चाहिए, लेकिन इसने क्या दिया है, आयतन दिया है कि 500 ml, ml के आयतन की यूनिट है, 500 ml आयतन उसने बनाया जल में घोल करके, और कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त जो विलयन है उसका घनत्व भी कितना है, 1.1 ग्राम प्रति ml है, और इसने कहा कि प्रतिशत डब्ल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या होता है, ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आपको अभी ये मिला नहीं हो बेटा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे। तो अपन कहते हैं आप ऐसा कुछ सोचो जिसमें आपके पास घनत्व और क्या आयतन के बीच में क्या हो, रिलेशन हो, ठीक है। तो अपन कहते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, आप कैलकुलेट करना चाहते हो विलयन का आयतन, यानी कि आप करना चाहते हो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी आपको कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे विलयन का, सीधा हिंदी में लिखता हूँ मैं कैसे, विलयन का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपने क्या किया, द्रव्यमान ये रहा ना, तो द्रव्यमान यानी कि आप ये कहते हो कि घनत्व को अगर आयतन से मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, तो आपके पास क्या जाएगा निकल करके, द्रव्यमान निकल के जाएगा। तो आपने कहा द्रव्यमान इसका विलयन का द्रव्यमान ये बराबर होगा घनत्व गुणा आयतन, ठीक है। तो आपका घनत्व कितना है, 1.1, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया अपन लोग इसे आयतन से। बड़ा यूनिट आप करके देख लो, देखो अपन इसका है घनत्व ग्राम प्रति क्या था, ml था, और आयतन क्या है, ml में है, तो ml से ml कट गया,
ml से ml क्या हो गया, कट गया, यूनिट किसकी बच गई, केवल द्रव्यमान की बच गई ना। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या जाता है 550 आपके पास ग्राम आपके पास निकल करके आ जाता है। अब आग करते आ जाओ, देखो सुना ध्यान से, इसको आग करते हैं अपन लोग। तो देखो प्रतिशत डब्लू द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होगी, देखो सुनना, अपन का विलय का द्रव्यमान आपको कितना मिला है 11 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया 550 ग्राम, और गुणा में क्या आ गया 100, ठीक है, एक जीरो से अपन एक जीरो काट दी, 11 कम 11 55, कितना गया 2% डब्लू आपको सांद्रता आपको मिली है, ठीक है। अब एक बात और सुने, देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, मान चलो आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए, क्या कैसे आएगा, देखो समझा ध्यान से एक बार, इन चीज़ों को ध्यान से देखना जरूरी होता है। कैसे, देखो मैं कहूँ आपसे, कहे कोई कि 2% डब्लू विलियन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपको सिंपल सा मिला है कि आपके पास 2% डब्लू विलियन है, उससे आप क्या समझ रहे हो, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको आप लोग। तो अपन ये कह रहे हैं, देखो इसका एक सिंपल सा अर्थ है, शुरू का द्रव्यमान विलय के लिए, विलायक के लिए, तो आप कहोगे ये दो क्या है, इसका मतलब यह है कि 2 ग्राम विलय को आप लोगों ने विलायक में घोला है, और विलयन कितना कर लिया, टोटल 100 ग्राम आपने कर लिया। इसका मतलब ये आया निकल करके। आप कहोगे कि हम 2% डब्लू विलयन से हम समझते हैं क्या, कि 2 ग्राम विलय को विलायक में घोल करके और क्या मिला, बनाया गया है 100 ग्राम विलयन बनाया गया, यानी कि इसमें 2 ग्राम तो विलय है और 98 ग्राम क्या है, विलायक, ठीक। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी होती है क्लियर। अब आपकी दूसरी यूनिट, जो दूसरी इकाई सांद्रता की, उसको काम में ले रहे हैं, कौन सा, उसको समझा रहे हैं अपन लोग। दूसरी इकाई आपकी आती है आयतन प्रतिशत, ठीक है, इसको बताएंगे कितने परसेंट, वी से बताते हैं अपन लोग। तो देखो क्या कहते हैं अपन लोग, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है क्या, कि किसी विलयन के प्रति 100 ml आयतन में, अब आयतन वर्ड काम बोलेंगे, आप द्रव्यमान लिया था, किसी विलयन के प्रति 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का आयतन किसमें, ml में, उस विलयन की क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। वापस से रिपीट कर दें, किसी विलयन के प्रति 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का आयतन ml में, उस विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है, ठीक है। इसके लिए सूत्र आता है कि आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है क्या, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन और गुणा में क्या 100। और मैंने वो बताया कि विलय पहला अवयव, दूसरा विलायक तो क्या पहला अवयव, विलय क्या है दूसरा अवयव है। तो अपन इसको ऐसे भी अपन इसको बता सकते हैं कि प्रतिशत V/V आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होती है, V यानी कि विलय का आयतन बटे VA प्लस VB गुणा में क्या आ गया आपके पास 100। इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं उसको। अब इसको अपन कैसे करें, जैसे इसका एक क्वेश्चन अगर अपन देखें, तो क्वेश्चन देखो सिंपल सा अपन बनाए अगर किस क्वेश्चन, तो अपन कहें जैसे मान चलो, जैसे आपने कहा कि मेरे पास 25 ml एथेनॉल C2H5OH है, उसको मैंने क्या किया 175 ml जल में घोला और घोल करके अपन एक विलयन बनाया, जो कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। और कहा इसका आपको आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। विलयन बनाया गया है, जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, और इसका आपको क्या करना है, इस विलयन का आपको याद करना है प्रतिशत VB आपको कैलकुलेट करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सूत्र आपके पास है, फॉर्मूला आ जाओ, परसेंटेज आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलय का आयतन आपको कितना मिला है 25 ml, ठीक है, गुणा विलयन का आयतन कितना है, जोड़ेंगे तभी तो आएगा विलयन का, यानी कि विलयन बराबर कितना, विलय प्लस विलायक, द्रव्यमान जोड़ दो, आगे याद करना है तो विलयन का, और अगर आयतन निकालना है तो आयतन को जोड़ दो दोनों की, वो तो क्या 25 प्लस 75 बराबर क्या हो गया 200, और गुणा में क्या आ गया 100।
ठीक है, ये बात है ना कि 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया, आपकी सांद्रता आ जाती है 12.5% V/V। आ गया तक का। तो इस तरीके से आप लिखे करते हो सवाल। एक सिंपल सा, जैसे मैंने वहाँ पे पूछा कि आप लोग 2% WW सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो, तो जैसे सेम टू सेम यहाँ पे पूछा जा सकता है क्या कि आप 2% V/V सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो, यानी कि आपसे 2% का है, या मैं कहूँ ये आपके 25% ये सॉल्यूशन है, तो आप इससे क्या समझते हो। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 25% V/V सॉल्यूशन। तो आप कहोगे इसका मतलब ये है सिंपल सा कि आप लोग 25 ml आप लोगों ने क्या किया है, 25 ml आपने विले को विलायक में घोला है, और टोटल विले कितना बनाया है, 100 ml आपने बनाया है। ठीक है, अगली यूनिट अपन काम में लेते हैं, फिर समझाते हैं क्या। अगली यूनिट आप क्या आती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या आता है, द्रव्यमान, लो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, परसेंट WV। अब देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि विलय तो क्या होगा, द्रव्यमान में होगा, विलयन किस में होगा, आयतन में होगा। तो आप देखो यहाँ पर कहेंगे, परिभाषा कर देंगे, किसी विलयन के प्रति 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, नोट करेंगे ध्यान से, विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, उस विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी विलयन के प्रति 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान ग्राम में, उस विलयन का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला अगर अपन देखें तो सिंपल लिख दिया, बराबर करके चलते हैं, क्या होगा कि विलय का द्रव्यमान, आ जाओ, विलय का द्रव्यमान और बटे में क्या होगा, विलयन का आयतन। ठीक है, गुणा में क्या आएगा, 100। इसको अपन ऐसे शॉर्ट फॉर्मूला का बनाए, इतना बड़ा ना रखा जाए, तो WV इजगल टू विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान यानी कि क्या, WB विलय का द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि VA प्लस VB। एक बार ध्यान देखिए, ये W सिंबल वेट के लिए लेते हैं, यानी कि मास के लिए लेते हैं, द्रव्यमान के लिए लेते हैं, और V होता है वॉल्यूम के लिए, आयतन के लिए, और मल्टीप्लाई अपन ने किया किसे, 100 से, ये आपके पास आ गया है। ठीक है, ये बात है तक। चलो मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल क्या लें, न्यूमेरिकल क्या ले रहे हैं अपन, लेकिन ध्यान से देखना। आप कह रहे हो, सुनना ध्यान से, आप कह रहे हो आप लोग कि आपने 20 ग्राम ले लो, होता है 25 ले लो, चलो ठीक है, ज़्यादा मत लो, 25 ग्राम NaCl है। 25 ग्राम NaCl को आप लोगों ने 25 ग्राम NaCl को आपने जल में घोला है, और जल में घोल करके आप लोगों ने क्या कर लिया उसका, चलो ऐसे करते हैं, 250 ml आयतन आपने बना लिया। ठीक है, 25 ग्राम जल नमक को जल में घोला, घोल करके 250 ml विलयन आपने बनाया है। ठीक है ना, ml विलयन आपने बनाया है, और आप कह रहे हो इस प्रकार प्राप्त विलयन का WV जो परसेंट है वो आपको कैलकुलेट करवाना है। तो सिंपल सा आ जाओ, देखो क्या करें कि प्रतिशत WV इजगल टू, अरे विलय का द्रव्यमान कितना है, 25 ग्राम, 25 बटे विलय का द्रव्यमान आ गया ना। अब विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा, विलयन का आयतन, सॉरी, तो आयतन सीधा आपको गिवन है कितना, 250। ठीक है, और गुणा में अपन करते हैं कितना, 100। चलो आ जाओ, 1 जीरो से अपन 1 जीरो काट दी, 25 से 25 गया, तो आपके पास कितना आ गया, 10% WV सांद्रता आपको निकल के आई। एक दूसरे क्वेश्चन इससे कैसे निकल के आते हैं वो भी देखिएगा ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन इसमें से कैसे निकल के आते हैं। दूसरे क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं, क्वेश्चन आपके पास आया भी था बोर्ड के एग्जाम में, सीधा क्या पूछा गया था कि आपको ऐसे पूछा गया था, 2% WV NaCl के विलयन, विलयन के भाई 500 ml बनाने के लिए कितने ग्राम
NaCl की आवश्यकता होगी। सिंपल सा कह रहा है आपसे क्या कि 2% WV NaCl का विलियन है, कितना बनाना है आपको 500 ml बनाना है। कह रहा है कि बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। वैसे तो आप सीधा समझ पा रहे हो क्योंकि मैंने आपको बताया है, बिल्कुल समझाया है क्या कि 2% WV विलियन का अर्थ क्या है कि 2 ग्राम विलियन को 100 विलायक में घोलकर कुल 100 ml विलियन बनाया गया है। तो 500 बनाना तो कितना लेना है आपको, 10 ग्राम लेना पड़ेगा। सिंपल सा 1 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। पर आप इसको कैसे करोगे, फॉर्मूले के हिसाब से बात करें, क्योंकि नंबर केवल उत्तर के मिलने लग गए तो सब उत्तर लिखे आए, और प्रोसेस होती है पूरी उसका। तो आप प्रोसेस में क्या देखो, आप एक बात ध्यान रखें, मैं फिर से बता दूं कि आप जब कभी बोर्ड के एग्जाम में आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप गिवन करो कि गिवन में क्या क्या मिला, आपको फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू सेट करो। अगर इनकेस आपका उत्तर कैलकुलेशन के बाद गलत आ जाता है तो प्रोसेस के आपको नंबर सही मिल जाते हैं पूरे। और जैसे 1 नंबर का तो अपन का 1/4% जो नंबर है वो कट के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन आप सीधा अगर उत्तर पे जाते हैं तो फिर वो बैठता नहीं मामला। ठीक है, तो आप प्रोसेस पूरी फॉलो करोगे, उसके बाद आप करोगे। तो आपको देखो सुनना, निसार आया। अब अपन कहते हैं प्रतिशत WV बराबर क्या होता है कि WB अपॉन VA प्लस VB और गुणा में क्या है 100। तो देखो ये आपको मिला हुआ है कितना, 2% बराबर WB आपको कैलकुलेट करना है कितना ग्राम चाहिए बटे विलियन का आयतन आपको मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 500। तो आ जाओ, और गुणा में क्या मिला आपको 100। काट देते 2 0, सीधा इसको उधर भेजते तो क्या क्या WB बराबर 10 ग्राम। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग इसको हैंडल करते हैं बेटा। ये केवल आपके क्या थे, ये आपके वो सांद्रता की इकाइयाँ थी जो आपके बोर्ड के बुक में आपको मिली हुई है बेटा। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा में अपन जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ठीक है, जैसे मोल भिन्न हो गया। और फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पार्ट पर बिलियन कंसंट्रेशन, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन है, वो भी आपको बताएंगे। उसके लिए अगला जो लेक्चर है वीडियो का वो देंगे आप लोगों को। ठीक है, तब तक ये पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू।